हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कान्हा जी और राधा रानी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कृष्ण भक्तों, आज का टॉपिक है कि हमारे ठाकुर जी का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, उसके पीछे क्या कहानी है, क्या राज है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को ना फुल वॉच ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो कृष्ण भक्तों, कहते हैं कि ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण का एक परम भक्त थे, कुंभन दास जी। ठीक है, कुंभन दास थे, जिनके एक पुत्र था रघुनंदन। ठीक है कृष्ण भक्तों, उनका पुत्र का नाम था कुंभन दास जी के पुत्र का नाम था रघुनंदन। कुंभन दास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। ठीक है ना, उनकी भक्ति में लीन रहते थे, मतलब उनकी सेवा पूजा भोग आरती सब करते थे। एक बार उन्हें वृंदावन में भागवत करने का न्योता आया। ठीक है, गांव में एक बार वृंदावन में भागवत करने का न्योता आया कुंभन दास जी को। ठीक है, तो पहले तो कुंभन दास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों के बहुत ज़्यादा और देने पर वे मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और कथा करके वापस लौट आएंगे। कुंभन दास ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना, और कथा के लिए चले गए। ठीक है कृष्ण भक्तों, रघुनंदन को कह के कि ठाकुर जी को भोग लगा देना, और वह कथा करने चले गए। ठीक है, कुंभन दास जी कथा करने चले गए। तो लड्डू की फिर उसके बाद रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उनसे भोग लगाने का आग्रह किया। उसके बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही तो रघुनंदन जोर से रोने लगा कि पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन की इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करके बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा बच्चे की भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा। लेकिन अब ये रोजाना होने लगा। ठीक है, रोज होने लगा। तब कुंभन दास को शक हुआ, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। ठीक है ना, चुपचाप देखने लगे छुपकर। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी तो उन्होंने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास ये सब छुपकर देख रहा था। जैसे कि ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए, कुंभन दास भागता हुआ आया और प्रभु के चरणों में गिरता विनती करने लगा। उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाती है, उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है। ठीक है कृष्ण भक्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ठीक है कृष्ण भक्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।